हेलो एवरीवन। हम जब भी कुछ चीज़ें याद करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो फिर देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि डायरेक्टली वो चीज़ एक ही बार पढ़ने से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे चली जाएगी। तो दोस्तों, बात करें कि हमें इसी लॉन्ग टर्म मेमोरी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सामने जो चीन की दीवार की तरह खड़ी है आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी, और उसके अंदर हमें चाहिए सिलेक्शन वाली रणनीति, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के माध्यम से तैयार करने वाले। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डाउट आ रहा है कि पार्ट ए और पार्ट बी को कैसे तैयार करें, और पार्ट ए के अंदर जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट दे रखा है, उसके अंदर जो हमने डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज करके आए हैं, जो जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनको कैसे पढ़ें, और पार्ट बी जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिसमें इंडिया जीके दे रखा है, करंट अफेयर्स दे रखा है, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग दे रखी, तो उनको कैसे तैयार करना। तो बिल्कुल सारी सारी चीजें हम शेयर करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि वन बाय वन कैसे आपको तैयार करना है। तो बात करें अगर अपन सिलेक्शन वाली रणनीति की, तो सबसे पहले बात करूं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो सुदर्शन क्लासेज के नाम से दे रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं बता देता हूं कि आपको कि यह चैनल आपको क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी सारी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज से संबंधित जानकारी और बढ़ती जितनी भी आ रही है, इंडिया की बात करें, एम्स की बात करें, सेंट्रल स्टेट, सारी सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल के अंदर मिलने वाली। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो पैरामेडिकल से संबंधित, तो आप मुझे व्हाट्सअप, जो मेरे खुद के पर्सनल नंबर आपको दे रखे हैं स्क्रीन पे, उनको आप नोट कीजिए, सेव कर लीजिए, और मुझे मैसेज करें कि सारे के सारे डाउट मैं आपको खुद सॉल्व करूंगा। 8112296783 जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उनको सेव करें। अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें ये सिलेक्शन लेना है। तो मैं अभी से आपको बता देता हूं कि कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स बार बार करता है। देखो, मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी, और आज मैं जो हूं आपके सामने खड़ा हूं सरकारी सेवा में, जो मैं हिस्सा हूं हॉस्पिटल का। और बात करें कि हम सभी पैरामेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको भी किस प्रकार से ये जॉब लेनी है। तो देखो, बात करें, मैंने आपको तीन चीजें स्क्रीन पे दे रखी हैं कि एक दे रखा आपको सेंसरी पावर, दूसरा आपको रिसर्चिंग माइंड, और तीसरी रिवीजन मेथड के बारे में बता रखा है। तो देखो, मैं बात करूंगा आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर आपको क्या करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम क्या करते हैं कि हम रोड के किनारे पे पैदल पैदल जाते हैं, ठीक है ना, और गर्मी के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि खूब सारा पसीना आ रहा है, एनर्जी लो हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि रोड के किनारे पे अगर गन्ने के जूस वाली दुकान हो, तो वहां से हम गन्ने का जूस पी लेते हैं। और जैसे ही हम गन्ने का जूस पीते हैं, तो बिल्कुल हमें तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो वहां पे पीछे लॉजिक क्या लगा, हमारा वही जनरल साइंस का हिस्सा लगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट को लिया, और कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है, ग्लूकोज देता है। तो वैसे ही सारी चीजें हमें सेंसरी यानी सेंस के माध्यम से कैसे तैयार करनी है। एक मैं एग्जांपल आपको और देता हूं कि हमने घर में हलवा बनाया है, ठीक है ना, और अगर हम बात करें कि हलवे को हमने देखते ही पता लगा लिया। जैसे हम क्या करें कि हमारे दिमाग में अगर जस्ट इमेजिन हुआ कि हलवा बना है, तो हलवे का टेस्ट भी चला गया, हलवे की सुगंध भी अंदर गई। और अगर अपन फिजिकली एक्टिविटी करते हुए चम्मच से हलवा खा भी रहे हैं, तो माउथ के अंदर भी एक्टिविटी हो रही है, हाथों का एक्सप्रेशन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब यह था कि सेंस यूज कर रहे हैं, यानी सारे सारे सेंसरी ऑर्गन यूज करने के माध्यम से फिर वो हमारे बॉडी के अंदर यानी डाइजेस्ट होता है। तो सारी सारी चीजें जो ऐसे काम कर रही है, वैसे ही हमें क्या करना है। जैसे हमारा एक एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, हमने पहले ही चीज उठाई कि एनाटॉमी उठाई, तो एनाटॉमी उठाते ही दिमाग में सारे सारे सेंसरी ऑर्गन काम करने लग जाने चाहिए कि हमें एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़ना है। हमने बुक्स उठाई, चैप्टर खोला, उस चैप्टर को पढ़ा, तो सारी सारी चीजें हमारे सामने निकल के आ गई। तो वैसे ही सब फर्स्ट ऑफ पॉइंट मैं कह रहा हूं आपको कि सेंस ऑर्गन अपने को सेंस पावर के माध्यम से हमें क्या करना है, तैयारी करनी है। उसके बाद हम बात करें कि हमारे माइंड को हमें रिसर्चिंग बनाना है। तो देखो भाई, बात करें रिसर्च करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर, थोड़ा अपने ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट करना होगा, और वो डेवलपमेंट ऑलरेडी आपके ब्रेन के अंदर है, लेकिन आपको पता नहीं है। देखो, मैं बताता हूं कि हर किसी के अंदर एक ना एक टैलेंट छुपा हुआ है, और वो हर किसी को पता नहीं होता है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको पता चलता है। तो बात करें रिसर्चिंग माइंड के बारे में, और जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, और उसका कैसे पता लगाए। तो हम क्या करते हैं कि गूगल के ऊपर कोई भी चीज रिसर्च करते हैं, यानी सर्च करते हैं, तो हमारा ब्रेन पूरा पूरा उस पर फोकस रहता है कि नहीं रहता है भाई। नहीं भी रहता है तो आप एक बार सर्च करके देख लेना, आपकी पूरी पूरी नजरें जो है गूगल के ऊपर टिकी रहती है। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि हमने हमारा कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे पैरामेडिकल में हमने रेडियोग्राफी उठाया, बायोकेमिस्ट्री का उठाया, और हमने क्या किया, उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया। तो रिसर्चिंग वाली चीजें जो रहती है भाई, अपना ब्रेन क्या करता है, उसको सबसे पहले छापता है,
और दिमाग अगर एक बार रिसर्च वाली चीज को सबसे पहले छाप रहा है तो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। करके देख लेना आइडिया, और इस वे में अगर आप काम करते हो तो सिलेक्ट हो जाओगे। सारे जो फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के 4 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट ये, और पार्ट बी के अंदर 4 सब्जेक्ट, यानी कि सारे के सारे आपको सब्जेक्ट बिल्कुल इजी लगने वाले। और तीसरी बात मैं करूं आपको रिवीजन मेथड की। अब रिवीजन मेथड अभी हमने कहा, देखो मैं एक चीज बताता हूं कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है ना, हम हमारी ले लेते हैं कि हम अगर जब छोटे थे तो हमने डायरेक्टली बोलना नहीं सीखा था। हमने क्या डायरेक्टली पापा मम्मा ऐसे डायरेक्टली नहीं सीखा था ना, हमने पा आ से करके स्टार्ट किया था, पा से पापा लेके आ गए, मम्मी बोलना शुरू हो गए, तो वो बार बार हमने रिवाइज किया। देखो सारी की सारी चीजें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, अपना के देख लेना, बचपन में चले जाना, फिर बड़े हो जाना, इन सारी चीजों के साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है। तो बात करेंगे इन तीनों के माध्यम से अब आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखो पार्ट ए में हमारे जो दे रखा है भाई, क्वालिफिकेशन वाले सब्जेक्ट दे रखे हैं, और उनको अपन को क्या करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट जो है हमें उसके ऊपर अप्लाई करने हैं बिल्कुल। और सारी चीजें कैसे पढ़नी है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, कि कैसे हमें इंट्रोडक्शन से होते हुए थ्योरी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें पढ़नी है, जिसका वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल आप देखिएगा और ऐसी गलती मत करना, इस पार्ट को कैसे तैयार करना मैंने सारी चीजें आपको बताई है। फिर अगर अपन बात करें कि सर हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमें पार्ट बी के बारे में, क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे थे, मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे कि हम पार्ट बी को कैसे तैयार करें। यहां तक कि एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था मेरे को कि सर मुझे एक ही डाउट है बस कि मैं जीके कैसे तैयार करूं, मैं मैथ और रीजनिंग कैसे तैयार करूं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको क्या करना है कि जीके, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस का पार्ट तो हम लोग पढ़ते ही आए, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला पार्ट तो इजी लगने वाला है। इंडिया जीके, मैथ और रीजनिंग की चीजें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, तो पैरामेडिकल स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेनी है। जीके और मैथ रीजनिंग से सारी चीजें आपको मेरे इस ऐप पर, यानी सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। इस पे आपको सिस्टमेटिक वे में सारी क्लास से पार्ट ए ले लो चाहे पार्ट बी ले लो, और पार्ट बी के अंदर भी आपको जीके मिलेगा, शानदार सारे टॉपिक वाइज मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप बना रखा है उसको डाउनलोड करना, और वहां आप जाओगे तो लॉगिन करने के बाद आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिलने वाली। अब बात करें अपन की सर इन सारे सब्जेक्ट को हमें किस प्रकार तैयार करना है, तो मैं आपके बीच रणनीति की रोड मैप लेके आया हूं। उस रोड मैप को जरूर समझिएगा, इसको समझिएगा, इसको एक पेपर पे बनाइएगा और आपके स्टडी वाली टेबल के सामने चिपका के रखिएगा, और ये आपके जीवन के अंदर आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और सिलेक्शन होते ही मुझे जो खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि इसी रोड मैप का सहारा मैंने खुद ने लिया था, और आज आपके बीच जो मैं खड़ा हूं, मैं भी सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ हूं, तो आप भी इसी सेवा से जुड़ने के लिए, क्योंकि इस नौकरी के अंदर आपको व्हाइट कोट मिलेगा और हम उस व्हाइट कोट को पहन करके मानव सेवा करने वाले हैं बिल्कुल। तो देखो साथियों, हम बात करें कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें थ्योरी वाला पार्ट, यानी थ्योरी वाला कंटेंट तैयार करने के बाद ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमें पीवाईक्यू देखना है। पिछले वाला जो आरआरबी का पेपर आया था उसके अंदर हमें देखना क्या है, हमें यह देखना है कि पेपर का लेवल कैसा था बिल्कुल। और जब हमें एक बार पेपर का लेवल पता लग गया तो कहीं ना कहीं हमें यह भी चीजें पता लग जाएगी कि हमें पढ़ना किस प्रकार है। क्योंकि बात करें अगर जैसे कि अगर मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन आ गया, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए, तो अब कौन से क्वेश्चन जो नहीं आए हैं वो भी बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं माइंड आपको जवाब दे देगा कि ये सारी चीजें। फिर हम बात करें कि फिर आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज की ओर जाना है, फिर आपकी गाड़ी को टेस्ट सीरीज की तरफ ले जाना है, और आपको अपना टेस्ट स्कोर जानना है। क्या जानना आपको अपना टेस्ट स्कोर जानना है, और इसके लिए आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के ऐप पर टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, और वहां पे आपको क्या क्या स्पेशल मिलने वाला है। तो देखो मैं बात करूं कि स्पेशल आपको वहां पे हिंदी और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही माध्यम में क्या मिलने वाले, एमसीक्यूज मिलने वाले बिल्कुल। और उन एमसीक्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बिल्कुल। तो सारी चीजें आपको उस ऐप के माध्यम से मिलने वाली है। और जब आपका टेस्ट स्कोर आपको पता चले कि आपका टेस्ट स्कोर लो आ रहा है, आपका टेस्ट स्कोर मीडियम आ रहा है, या मॉडरेट आ रहा है, या फिर अच्छा खासा आ रहा है, तो बिल्कुल फिर हमें क्या करना है कि चैप्टर वाइज क्या करना है भाई, फिर हमें चैप्टर वाइज क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आपके 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर उन 20 क्वेश्चन के ऊपर भी फतेह करेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक था।
क्योंकि देखो आपका वीक पॉइंट क्या रहता है मैं बताता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा भी वीक पॉइंट यही था कि मैं क्या करता था कि जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही है ना कि हम उसको छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं करना। अभी कंपटीशन का ज़माना है, आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करना। तो ये फॉर्मूला आप अपना के बिल्कुल देखिएगा कि क्या करना है आपको, कि जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है ना उसको टुकड़ों में तोड़ दो, और उसको टुकड़ों में, जैसे 5 नंबर का है तो उसको 2 2 और 1 यानी 2 + 2 + 1 टुकड़ों में तोड़ के फिर छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज करो। और उनको तैयार करने का तरीका मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वे में क्या कर सकते हो, आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी भाई। और कौन पैरामेडिकल में रेडियोग्राफर से लेकर के लैब टेक्नीशियन, जीएनएम की बात करूँ, फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूँ, तो कौन कौन तैयारी कर रहा है बिल्कुल से थंब इंप्रेशन के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप बिल्कुल जरूर लाइक करें, और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।